आप लोगों ने बहुत बार नोटिस किया होगा कि आपके या आपके किसी रिलेटिव के सामने के जो 4 या 6 दांत होते हैं उनकी जड़ें वो दिखने लग जाती है, और वहाँ से दांत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दांत हिलने भी लग जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी लोगों में होती है, काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। एज एक उम्र के बाद काफ़ी लोग, मतलब अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो बहुत सारे लोग हैं जिनके दांतों की जो जड़ें दिख रही है, लेकिन कम उम्र में ही ऐसे लोग हैं जिनके नीचे वाले दांत हैं उनकी जड़ें हैं वो दिखने लग जाती है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसको क्या कहते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, घरेलू उपाय क्या है, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्यों हुई है और इसका क्या घरेलू उपाय है जिससे आप इसको और बढ़ने से रोक सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सामने वाले दांतों की जड़ें दिखना, यानी कि गम है वो अपनी जगह से हट जाते हैं और वहाँ से दांत की जो रूट्स है वो दिखने लग जाती है। इसको हम गम रिसेशन कहते हैं, रिसेंडिंग गम्स कहते हैं। गम रिसेशन की ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉमन है। ये क्यों हो जाती है, उसके कुछ रीजंस होता है। एक तो ओल्ड एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बोन लॉस होता है। बोन लॉस होने की वजह से दांत हिलने भी लग जाते हैं और दांतों की जड़ें हैं वो दिखने शुरू हो जाती है। तो एज फैक्टर इसका एक मेन कारण है। इसके अलावा अगर आपके दांतों या मसूड़े के कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि दांतों में पायरिया हो गया है या मसूड़े में सूजन आ गई है, पस बन गई है, तो उसका अगर आप समय पर इलाज नहीं करवाते हो तो आगे चलकर धीरे धीरे ये मसूड़े हैं वो अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये रिसेंडिंग गम की प्रॉब्लम हो जाती है, और मोस्टली ये सामने वाले जो दांत हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और दूसरे जो टीथ हैं उन पे कम इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं वो गलत तरीके से टूथ ब्रश करते हैं, बहुत हॉरिजॉन्टली, मतलब काफ़ी देर तक रगड़ते हैं, हार्ड टूथ ब्रश यूज़ करते हैं, हार्ड जो ब्रिस्टल्स होते हैं, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यानी कि जो ब्रशिंग टेक्निक होती है उससे नहीं करते हैं प्रॉपरली। तो उसकी वजह से भी जड़ें हैं, ये जो मसूड़े हैं वो टूट जाते हैं और जड़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों के दांतों में हिलने की प्रॉब्लम रहती है, मोबिलिटी, कैल्शियम की कमी रहती है, उन लोगों के भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ मेडिकल ऐसे इश्यू होते हैं, जैसे ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया या हार्मोनल कोई प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ है, उन लोगों में भी मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे ये गम रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपकी ओरल हाइजीन पुअर है, यानी अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करते हो, तो प्लाक डेवलप होगा। प्लाक धीरे धीरे, अगर उसको वो अनट्रीटेड रहता है तो टार्टर में कन्वर्ट होगा, और टार्टर क्या करता है, मसूड़ों को तो अपनी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। तो पूरा जो टूथ है, रूट्स होती है दांत की, आगे वाले सामने दांतों की, वो पूरी टार्टर से कवर हो जाती है और मसूड़े हैं वो एकदम से अपनी जगह से हट जाते हैं, जिससे धीरे धीरे दांत हिलने भी लग जाते हैं, मुंह से बहुत गंदी स्मेल भी आती है, और मसूड़ों से ब्लड आना और मुंह से, मतलब मसूड़ों का इन्फेक्शन होना, ये सब कॉमन हो जाता है। और एक समय ऐसा आएगा कि कम उम्र में ही आपके दांत है वो निकल जाते हैं। तो पुअर ओरल हाइजीन, टार्टर की वजह से या कैलकुलस की वजह से भी आपके दांतों की जड़ें हैं वो दिखने लग जाती है। तो कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आपके मसूड़े के इन्फेक्शन हो गया है, मसूड़े अपनी जगह से हट गए हैं, दांतों की जड़ें दिखने लग गई है। तो अब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, फिर से कैसे मसूड़ों को उस पर लाया जाए, इसके बारे में जानते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मसूड़े अपनी जगह से हट गए और हम फिर से उसको अपनी जगह लेके आ जाएंगे और हमारे दांत एकदम नॉर्मल हो जाएंगे, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी होम रेमेडी नहीं है कि मसूड़े फिर से अपनी जगह आ जाएंगे। लेकिन जहाँ है वहाँ स्टॉप हो जाएंगे, जिससे और ज़्यादा रूट्स है वो नहीं दिखेगी, और ज़्यादा मसूड़े हैं वो नीचे नहीं जाएंगे। तो वहीं स्टॉप हो गए तो वो जो जड़ें हैं, जो बच गई जड़ें हैं, उनको अच्छे से पकड़ लेगा, जिससे दांतों का हिलना कम हो जाएगा। उसके बारे में मैं आपको कुछ रेमेडी बता रही हूँ। सबसे पहले, अगर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है नमक के पानी से कुल्ले करना। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच नमक डालिए और दिन में 2 से 3 बार कुल्ला कीजिए। नमक में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये मसूड़े का इन्फेक्शन, मुंह में अगर कोई भी बैक्टीरिया है जो आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जहाँ गम
मतलब जो रिसेशन जहाँ हो रहा है वहीं स्टॉप हो जाएंगे। दांतों और मसूड़े में फंसा हुआ जो खाना है, टाटर है, वो भी निकलता जाएगा उसकी मदद से, और आपके मसूड़े हैं वो फिर से अपनी जगह पे स्टॉप हो जाएंगे और दांत को अच्छे से पकड़ लेंगे। तो नमक के पानी से कुल्ले करने से गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा है मसूड़े की मसाज करना, गम्स जो रिसेंडिंग गम है उनकी मसाज करना। उसके लिए आपको थोड़ा सा नारियल का तेल चाहिए, 1 से 2 चम्मच नारियल का तेल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक मिक्स करके अपने गम्स पे अप टू जैसे नीचे वाले मोस्टली होता है तो नीचे वालों को डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए। कुछ देर तक मसाज करके उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर 10 to 15 मिनट बाद आप नॉर्मल कुल्ला कर सकते हो। इससे भी गम रिसेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके अलावा ऑयल पुलिंग से आप दांतों में इन्फेक्शन, गम रिसेशन की प्रॉब्लम, सूडो में इन्फेक्शन, दांत दर्द, इन सब को ठीक कर सकते हो। आप नारियल का तेल या तिल्ली का तेल ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में लेना है, जितने देर मुंह में रख सकते हो घुमा सकते हो, जितनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर मुंह में लीजिए 2 चम्मच ऑयल, फिर उसको जितनी देर रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 to 15 मिनट कर सकते हैं। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। ऑयल पुलिंग से गम रिसेशन की प्रॉब्लम, मसूड़ों में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम सब दूर होती है। इसके अलावा है नीम का पेस्ट बनाकर, अगर आप नीम को मतलब ताज़ा नीम की पत्तियों को उबालकर उसका पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डालकर अपने गम्स पे लगाते हो, लगा के कुछ टाइम तक मतलब 10 to 15 मिनट छोड़ दीजिए, फिर आप कुल्ला कर लीजिए। थोड़ा सा नीम है वो कड़वा होता है तो बियर नहीं हो पाता, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कुछ देर तक आप जरूर रखें अपने रूट्स पे, उसके बाद उससे कुल्ला कर लीजिए। ये भी आपके मसूड़ों को दांतों से जोड़ने में हेल्प करता है और गम रिसेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। आप लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लहसुन की 2 या 3 कलियों को पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और हल्दी पाउडर मिक्स करके अपने गम्स पे अप्लाई करके 10 to 15 मिनट छोड़ दीजिए। उसके बाद आप कुल्ला कर लीजिए। लहसुन में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये गम रिसेशन की प्रॉब्लम, मसूड़ों में इन्फेक्शन, पायरिया की प्रॉब्लम को भी दूर करने में मदद करता है। ये जो होम रेमेडीज़ है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और हर घर में इजीली आप इसको कर सकते हो। कोई भी बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ नहीं है कि आपको कोई बाहर से कुछ दवाई लानी पड़ रही है, बाहर से कुछ मटेरियल लेके आने पड़ रहे हैं। उसके बाद घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उनकी मदद से आप अपने गम रिसेशन की प्रॉब्लम को रोक सकते हो, ठीक कर सकते हो। अब जानते हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके दांतों की सफाई की जाती है। सफाई यानी रूट प्लानिंग की जाती है, जैसे गम के अंदर से जितना भी टाटर आपके रूट्स पे है उसको क्लीन कर दिया जाता है अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से। और जब वो एकदम से क्लीन हो जाता है उसके बाद आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन अप्लाई करने के लिए कुछ जेल वगैरह देते हैं। उसको अगर आप अप्लाई करते हो, गम पेंट वगैरह देते हैं, उसको अप्लाई करते हो तो जो दांत है उसका टाटर निकल जाता है, तो जो मसूड़े हैं वो दांत को अच्छे से पकड़ लेंगे। अच्छे से पकड़ लेंगे, दांतों का हिलना भी कम हो जाएगा और जहाँ गम्स है वहीं रह जाएंगे और ज़्यादा खराब नहीं होंगे। तो स्केलिंग और रूट प्लानिंग की मदद से आप अपने दांतों को ठीक कर सकते हो, गम रिसेशन की प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। अब आप ये चाहते हो कि गम वापस वहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए तो कुछ जो सर्जरीज होती है वो हो सकती है, गम ग्राफ्टिंग हो सकती है, वो कुछ मेजर सर्जरीज होती है, उनकी मदद से आप वापस मसूड़े वहाँ पे लगा सकते हो आर्टिफिशियल तरीके से। तो यही है, अगर आपके सामने वाले दांतों की जड़ें दिख रही है तो इसका क्या इलाज है और ये क्यों हो जाती है। साथ ही अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे कि सॉफ्ट ब्रिस्टल वाले ब्रश से ब्रश करना, एंटी केविटी या फ्लोराइड टूथपेस्ट से रेगुलर पेस्ट करना, दिन में 2 बार ब्रश करना, फ्लोस का इस्तेमाल जरूर करना। ये थोड़ा सा अगर आप दांतों का ध्यान रखोगे तो आपके ये जो प्रॉब्लम है रिसेशन की प्रॉब्लम वो कभी नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।